3 अगस्त 2026 से पेंशन का बड़ा धमाका। 9 नए नियम लागू किए गए हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। 6,000 रुपये तक बकाया पेंशन का एरियर। बड़ी खुशखबरी है पेंशन के लाभार्थियों के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा क्यों रुका हुआ है और किस कारणों की वजह से। सभी राज्यों में भेजे गए हैं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पेंशन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सत्यापन, डीबीटी, ई-केवाईसी, बैंक खाते और पात्रता से जुड़े नियमों को इसमें जोड़ दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि पात्र पेंशन धारकों को समय पर पैसा मिले और गलत या अपात्र लाभार्थियों की पहचान हो सके। साथ ही लंबित मामलों में रुकी हुई पेंशन की भी जांच कर पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार भुगतान करने पर जोर दिया जा रहा है। जो पैसा है आपकी पेंशन का, अप्रैल का जो पैसा है 3 महीने की किस्त का, ये पैसा अभी रुका हुआ है। जिन कारणों की वजह से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपका पैसा अभी तक क्यों नहीं डाला गया है। इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको बार बार किसी चैनल पर जाकर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका पैसा रुक चुका है, आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो आपकी पेंशन भी चालू हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 नए नियम लागू किए गए हैं पेंशन को लेकर सभी राज्यों में। तो इस वीडियो में जानेंगे 11 नियम वो कौन कौन से हैं। तो चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन या किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपकी पेंशन रुक गई है? क्या कई महीनों का एरियर बाकी है आपका? क्या पेंशन की राशि बढ़ने वाली है? क्या आपको नहीं पता कि पेंशन कब आएगी और क्यों रुकती है? इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कि आपका पैसा किस कारणों की वजह से भी पेंशन का रुक जाता है। आपके कागज़ तो पूरे होते हैं लेकिन आपकी पेंशन आपके खाते में डाली नहीं जाती। इस वीडियो में सटीक जानकारी देंगे। आज आपको इन सभी सवालों के आसानी से जवाब मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। आप जो नियम लागू किए गए हैं 11, इन नियमों को आप संतुष्टि के साथ देख लोगे और पढ़ लोगे तो आपका कभी भी पेंशन का पैसा रुकेगा नहीं। नियम नंबर 1, डीबीटी और एनपीसीआई सक्रिय रखें। बैंक खाते में डीबीटी और एनपीसीआई मैपिंग सही होना जरूरी है ताकि भुगतान में परेशानी ना हो। नियम नंबर 2, ई-केवाईसी को कंप्लीट करा लें। अगर ई-केवाईसी आपकी कंप्लीट नहीं है तब भी आपका पैसा रुक जाएगा। जैसे सत्यापन सुविधाओं का उपयोग करें जहां आपके राज्य में यह लागू है। ई-केवाईसी अगर आपकी कंप्लीट है तो आपका पैसा रुकने के चांस बहुत कम है, आपके पेंशन नहीं रुकेगी। आपको ई-केवाईसी जरूर कंप्लीट करानी है। नियम नंबर 3, पात्रता का सत्यापन। आधार, जन आधार, परिवार पहचान पत्र, आय और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता की जांच हो सकती है। जब आपकी पेंशन चालू की जाती है उसके बाद आपके परिवार की जो आय है वो भी एक सीमित आय दायरे में होती है, तभी आपको पेंशन मिलती है। नियम नंबर 4, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। ओटीपी और एसएमएस की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर सही और सक्रिय रखें। अगर आपका मोबाइल नंबर चालू है तो पेंशन डलने से पहले आपको पता चल जाएगा कि कब आपकी पेंशन आने वाली है। नियम नंबर 5, बैंक का खाता सक्रिय रखें। अगर आपका बैंक का खाता निष्क्रिय या गलत बैंक खाते के कारण पेंशन रुकने का प्रभाव हो सकता है। अगर आपका खाता गलत है या खाता बंद है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। नियम नंबर 6, आधार और बैंक की जानकारी सही रखें। नाम, जन्मतिथि और अन्य जरूरी विवरण में गलती होने पर उसे सही समय पर ठीक करवाएं, नहीं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। नियम नंबर 7, जीवन प्रमाण पूरा करें। जिन राज्यों में लाइफ सर्टिफिकेट या वार्षिक सत्यापन जरूरी है वहां इसे समय पर पूरा करें। नियम नंबर 8, बकाया पेंशन की जांच। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर रुकी हुई बकाया किस्तें नियमानुसार जारी की जा सकती हैं। अगर आपका पेंशन चालू हो गया लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो रुक चुकी है तो वो आपकी पेंशन लगातार मिल जाएगी आगे। नियम नंबर 9, शिकायत का समाधान। पेंशन रुकने पर संबंधित पेंशन विभाग, सीएससी, ई-मित्र या स्थानीय कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपना स्टेटस चेक कराएं। सीएससी सेंटर जाकर, जनसेवा केंद्र पर जाकर
इसकी जांच करा लें ताकि आपका स्टेटस अप्रूवल है या नहीं। पेंशन बढ़ोतरी 6,000 रुपये तक। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। 6,000 रुपये तक की पेंशन मिलने की चर्चा कई पेंशन धारकों के बीच चल रही है और कुछ श्रेणियों में अलग अलग राज्यों में इससे अधिक राशि भी मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, 2 अगस्त 2026 से पूरे देश के सभी पेंशन धारकों की पेंशन 6,000 रुपये करने का कोई एक समान सरकारी आदेश नहीं है। जो चर्चा चल रही है वो एक फेक न्यूज है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है ऑफिशियल सरकारी न्यूज़ पर। पेंशन की राशि राज्य और पेंशन की श्रेणी के अनुसार अलग अलग होती है। बकाया पेंशन और एरियर का क्या होगा? यदि आपकी पेंशन ई-केवाईसी सत्यापन, बैंक या दस्तावेजों की समस्या के कारण रुकी हुई है तो समस्या दूर होने के बाद पात्रता के अनुसार रुकी हुई किस्त जारी की जा सकती हैं। अगर आपका सत्यापन सही है, कुछ कारणों की वजह से वो रुक चुकी है, तो वो आपकी पेंशन आगे चल के मिल जाएगी, आपकी अगली पेंशन के साथ एक साथ मिल जाएगी। एरियर कितना मिलेगा ये आपकी रुकी हुई किस्तों और सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा। जितनी आपकी किस्त रुकी होंगी, एरियर का पैसा उतना ही मिलेगा जितने महीने की आपकी पेंशन रुकी होगी। 2 अगस्त की पेंशन कब आएगी? पेंशन जारी होने की तारीख हर राज्य में अलग हो सकती है। कुछ राज्यों में महीने की शुरुआत में भुगतान किया जाता है, वहीं कुछ राज्य में अलग भुगतान कैलेंडर होता है। इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक भुगतान तारीख को ही अंतिम माने। एनटीआर भरोसा पेंशन धारकों के लिए खास अपडेट है। आंध्र प्रदेश की एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में सामान्य, वृद्धावस्था, विधवा और कई अन्य श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को 4,000 प्रति माह है, जबकि कुछ विशेष श्रेणियों में 6,000 से 10,000 रुपये और 15,000 रुपये तक की राशि निर्धारित की गई है। ये अलग अलग राज्यों में होता है। इसलिए यदि आप आंध्र प्रदेश के पेंशन धारक हैं तो अगस्त की पेंशन और अपने भुगतान का स्टेटस विशेष नज़र रखें। स्टेटस पर अपना स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ पर पेंशन डाली जा रही है। पेंशन रुकने के बड़े कारण हो सकते हैं। अगर आपकी पेंशन रुक चुकी है तो उसके भी अनेक कारण होते हैं। अगर आप उन्हें सही करा लेते हैं तो आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। नंबर 1, ई-केवाईसी का सत्यापन अधूरा। नंबर 2, डीबीटी एनपीसीआई की समस्या। नंबर 3, बैंक खाता गलत या निष्क्रिय होना। नंबर 4, आधार कार्ड रिकॉर्ड में जानकारी अलग होना। पात्रता में बदलाव, दस्तावेजों में गलती। अगर ये चीज़ आपके कागजों में है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। पेंशन इसी वजह से रुकती है, या तो आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, या आपका डीबीटी एनपीसीआई की समस्या है, बैंक खाता गलत है। इन्हीं कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुकती है। अभी क्या करें? डीबीटी और एनपीसीआई स्टेटस जाँचें, ई-केवाईसी पूरा करें, आधार और बैंक की जानकारी मिलान करें कि एक ही जानकारी है आधार कार्ड में और बैंक की पासबुक में, एक ही नाम होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट रखें। पेंशन रिकॉर्ड में कोई गलती हो तो तुरंत सुधार करवाएं। आपकी पेंशन 100% जारी हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात, 2 अगस्त से जुड़े इन अपडेट्स में अपने राज्य के नियमों को जरूर देखें। 6,000 रुपये तक की पेंशन हर राज्य में लागू नहीं है, इसलिए किसी भी वायरल दावे पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है या किसी महीने का एरियर बाकी है तो सबसे पहले अपना सत्यापन, बैंक और डीबीटी स्टेटस जांच जरूर कर लें। अगर आपकी पेंशन रुक चुकी है तो सत्यापन और डीबीटी का स्टेटस जरूर चेक कर लें। आपकी पेंशन 100% जारी हो जाएगी। अगर इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो श्योर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप समझ चुके होंगे कि आपका क्या गलती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो देखने की, कहीं चैनल पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। पेंशन के नए अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।